हेलो एवरीवन। आज हम प्लस वन कंप्यूटर साइंस का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जिसका पहला ही क्वेश्चन आता है आपके पास ट्रू फॉल्स का। तो हम ये सब देख लेते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास टैग्स यूज्ड इन एचटीएमएल आर केस सेंसिटिव, सो इसका आंसर होगा फॉल्स। और बी आर टैग हैज़ नो कंपेनियन टैग, दैट्स ट्रू। एचटीएमएल इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट, ये भी ट्रू है। जावास्क्रिप्ट इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, ये फॉल्स है। और जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये ट्रू होगा। जावास्क्रिप्ट इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये फॉल्स होगा। क्लाइंट साइड लैंग्वेज है ये। और साउंड एडिटिंग क्रिएट्स बैड क्वालिटी मूवीज, ये फॉल्स है। डबिंग इज अ प्री प्रोडक्शन प्रोसेस यूज्ड इन फिल्म मेकिंग, ये फॉल्स है। पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये। You can make a text bold by using B tag, yeah, that's true. And the range of human hearing is within 20 hertz to 20,000 hertz, yeah, that's also true. So next is MCQ। इसमें आपको मतलब चार ऑप्शन या तीन ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उनमें से एक आपने सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड यूजिंग, यानी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को हम कहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर है वेब ब्राउजर। सेकंड, एट्रीब्यूट्स चेंजेस अ डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये नॉन ऑफ दिस होगा। द ऑर्डर लिस्ट स्टार्टेड विद फिल इन द ब्लैंक्स, ऑर्डर लिस्ट आपकी स्टार्ट होती है OL टैग से। देन फोर्थ, जावास्क्रिप्ट इज ए, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। HTML स्टैंड्स फॉर, ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और A इज नेम एसोसिएटेड विद वैल्यू, तो इसका ऑप्शन होगा वेरिएबल, यानी ये एक वेरिएबल जिसमें कोई ना कोई वैल्यू सेव रखी होगी। सो वेब लैंग्वेज यूज्ड फॉर वेब प्रोग्रामिंग टू डेवलप, यानी वेब प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा हम यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेब पेजेस बोलते हैं, ठीक है। और वेब लैंग्वेज यूज फॉर वेब प्रोग्रामिंग टू डेवलप, यानी वेब लैंग्वेज का यूज करते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए। माइक्रोफोन पिकअप साउंड इक्वली फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन। और fill in the blanks is a wave that is created by vibrating object and propagates through a medium from one location to another, that is called sound. Microphone is a device which convert into electrical energy, इसका आंसर होगा ऑस्टिक एनर्जी। ओके, सो अभी थ्योरी वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय साउंड एडिटिंग। सो साउंड एडिटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले से कोई साउंड है या सॉन्ग हो सकता है या किसी ने कुछ बोला है, ठीक है, तो उसको एडिट करना होता है। तो एडिटिंग में आ जाता है उसकी स्पीड कम ज़्यादा करना, या किसी डायलॉग को या किसी लाइन को बार बार रिपीट करना, उसको मतलब ज़्यादा हाई साउंड में दिखाना या स्लो दिखाना। तो ये सब काम जो साउंड एडिटिंग में आता है। सो इसको हम लिखेंगे, इंग्लिश में हम लिखेंगे, साउंड एडिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग ऑडियो, यानी जो भी आपका ऑडियो है, चाहे आपका वो गाना है या सिंपल कोई लाइन है, और जैसे आप सिंपली बोलते हो, कुछ भी आपने रिकॉर्ड किया है, तो उसको क्या करता है, ये मैनिपुलेट करता है उस ऑडियो को। मैनिपुलेट का मतलब है टू अल्टर लेंथ, स्पीड, वॉल्यूम और टू क्रिएट एडिशनल वर्जन सच एज लूप्स, यानी उस साउंड को क्या करना है आपने, उसकी लेंथ कम करनी है, ज़्यादा करनी है, स्पीड बनानी है, या वॉल्यूम अप और डाउन करना है, या फिर कोई अलग वर्जन बनाना है, जैसे लूप्स हो गए, यानी बार बार किसी लाइन को रिपीट करना। तो ये सब जो काम होता है इसको बोलते हैं हम साउंड एडिटिंग। साउंड एडिटिंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज डन यूजिंग ए कंप्यूटर एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, यानी साउंड एडिटिंग कभी भी हम करते हैं तो उसके लिए हम कंप्यूटर या फिर ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अगर इसी को हम हिंदी में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे, साउंड एडिटिंग लंबाई, गति और मात्रा को बदलने या लूप जैसे एडिशनल वर्जन बनाने के लिए ऑडियो में हेर फेर या मैनिपुलेशन करने की प्रक्रिया है, यानी ऑडियो में किसी भी टाइप का चेंजेस करना साउंड एडिटिंग कहलाता है। और साउंड एडिटिंग के लिए हम लगभग हमेशा या तो कंप्यूटर या फिर ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट यू मीन बाय HTML। सो HTML इज ए लैंग्वेज है जिसका यूज करते हैं हम वेब पेजेस बनाने के लिए। और HTML लैंग्वेज में बनाए गए वेब पेज ब्राउजर को बताते हैं कि वो कोई डॉक्यूमेंट है या कोई वेब पेज है, उसके कंटेंट को, कंटेंट आपका सिंपली रिटन डाटा हो सकता है या फिर कोई इमेजेस हो सकती है, ऑडियो वीडियो, एनीथिंग, यानी उसको कैसे आपको ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करना है। तो ये सब आपका HTML डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिखोगे द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर आप लिखोगे वेब पेजेस आर डिजाइंड बाय कंबाइनिंग मार्कअप सिंबल्स और कोड इन HTML, यानी जो भी वेब पेजेस बनाए जाते हैं उनमें हम मार्कअप सिंबल्स या फिर कोड्स का यूज करते हैं जिनको कि HTML में लिखा जाता है। HTML markup tells a web browser how to display the words and images of web pages to the user, यानी HTML ही वेब ब्राउजर को बताता है कि किसी भी वेब पेज में कोई भी डाटा चाहे लिखा है या कोई इमेजेस है उसको आपको ब्राउजर के ऊपर यूजर के लिए कैसे डिस्प्ले करना है। और वेब ब्राउजर कैन रीड HTML फाइल एंड जनरेट देम इन विजिबल एंड ऑडिबल वेब पेजेस। और जो वेब ब्राउजर हैं HTML में लिखी फाइल्स को अच्छे से रीड करता है और उन्हें विजिबल और ऑडिबल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके लिए प्रेजेंट करता है। तो इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सिंपली देखो, पहले सबसे पहले HTML लिखेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे HTML के साथ ही, फिर हेड टैग आता है, हेड को क्लोज कर देंगे और हेड के बीच में आता है हमारा टाइटल, ठीक है, जिस भी चीज़ के लिए हम उस वेब पेजेस को बना रहे हैं। फिर आती है आपका बॉडी टैग जिसमें कि HTML के मेन कोड को लिखा जाता है, ठीक है। तो आपका जितना भी डिस्प्लेएबल कोड है वो सारा बॉडी टैग के अंदर ही आता है, राइट। हिंदी में आप लिखोगे HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML में मार्कअप सिंबल और कोड को कंबाइन करके वेब पेजेस डिजाइन किए जाते हैं। और HTML मार्कअप यानी जो HTML लैंग्वेज है ये वेब ब्राउजर को बताता है कि आपको वेब पेजेस के वर्ड और इमेजेस को यूजर के लिए किस प्रकार डिस्प्ले करना है। और वेब ब्राउजर HTML फाइल को रीड करता है और उनको विजुअल और ऑडिबल फॉर्म में जनरेट करता है उन वेब पेजेस को, ताकि यूजर उनको अच्छे से देख सके, समझ सके। और नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम इन HTML बाय द यूज ऑफ हेडिंग टैग, यानी H1 से लेके H6 तक आपको हेडिंग टैग यूज करके एक HTML कोड लिखना है। तो सिंपली HTML लिखो, हेड लिखो, फिर बीच में टाइटल, टाइटल को आप मतलब ये ब्लैक कलर वाली लाइन आप छोड़ भी सकते हो बट आपको HTML और हेड जरूर लिखना है, ठीक है। फिर बॉडी, बॉडी के बीच में H1 से H6 आए तो यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे H1 हेडिंग लेवल 1, हेडिंग सिंपली बस कुछ नहीं है, H1 लिख दिया, H6 तक आपने ऐसे ही करना है, ओपनिंग H1 फिर क्लोजिंग करनी है H6, फिर बाद में बॉडी क्लोज कर दो, फिर उसके बाद HTML को क्लोज कर दो। अगर अच्छे से देखना है तो इसको इस तरह से आप लिखोगे, मतलब ये फुल पेज पे बनाया हुआ है सेम कोड। तो HTML आ गया, हेड देन बॉडी, और H1 से लेके H6 के बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, ये देखो, ठीक है। 6 टाइम आपको ऐसे लिखना है, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी लिखो आप। ये जो H1 टैग है, H2 H3 इन सब के बीच में 6 तक लिखना है आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, एक्सप्लेन। जावास्क्रिप्ट देखो बेसिकली एक लैंग्वेज है जिसका यूज हम HTML के साथ करते हैं, और HTML क्या और लैंग्वेजेस के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये बेसिकली क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है जिसका यूज करते हैं हम डायनेमिकली कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। HTML के साथ हम एक सिंपल पेज बना सकते हैं बट उसके ऊपर कोई भी फंक्शनिंग जनरेट करनी है या डायनेमिकली किसी भी टाइप का हमें रिस्पॉन्स चाहिए तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। HTML में देखो हम किसी भी वेब पेज की एक बॉडी तैयार कर सकते हैं, CSS का यूज करके हम उसको खूबसूरत बना सकते हैं, बट उसमें हमें फंक्शनैलिटी कैसे डालनी है वो सब डालने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। सो इसको हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट इज ए डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
that's used for web development, in web application, for game development and many more। यानी ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करते हैं हम किसी भी टाइप की वेब डेवलपमेंट हो, वेब एप्लीकेशन या कोई गेम या एनीथिंग, हर जगह पे हम इसका यूज जो है वो कर सकते हैं। It allows you to implement dynamic feature on web pages that can't be done with only HTML and CSS। यानी ये आपकी वेब पेजेस में डायनेमिक फीचर्स जो है ऐड करता है और ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के द्वारा ही पॉसिबल है। HTML और CSS के साथ हम ये सब नहीं कर सकते। सो जावास्क्रिप्ट कैन कैलकुलेट, मैनिपुलेट एंड वैलिडेट डाटा। यानी आपके एक वेब पेज पे या कोड में कहीं पे भी कोई डाटा है तो उसको उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कैलकुलेशन करनी है, उनमें डाटा में किसी भी टाइप का मैनिपुलेशन करना है या इवन डाटा को वैलिडेट करना है कि आप जो डाटा एंटर कर रहे हो वो वैलिड है या नहीं, ये सब करने के लिए भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, हिंदी में आप लिखोगे जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग भाषा या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन में, वेब गेम डेवलपमेंट के लिए और बहुत कुछ करने के लिए किया जाता है। ये आपको वेब पेजों पर गतिशील फीचर सुविधाओं या फिर डायनेमिक फीचर्स को ऐड करने की अनुमति देता है जो केवल HTML और CSS के साथ पॉसिबल नहीं है। जावास्क्रिप्ट डाटा को कैलकुलेट, मैनिपुलेट एंड वैलिडेट कर सकता है। और नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर। सो ऑपरेटर आर बेसिकली सिंबल्स होते हैं जो कि आपके डाटा के ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम कोई प्लस करते हैं जैसे 5+5, तो जो प्लस का निशान है उसको बोलते हैं हम ऑपरेटर। और ये जो 5 और 5 है ये आपका डाटा है, तो इस डाटा के ऊपर कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है ये सब आपका ऑपरेटर यानी आपका जो सिंबल है वो डिसाइड करता है, प्लस माइनस डिवाइड एनीथिंग। ठीक है, सो इन जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स जिनको हम वैल्यूज या फिर वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2+3, तो यहाँ पे जो प्लस का निशान है वो है आपका ऑपरेटर और 2 और 3 जो है आपके ऑपरेंड्स हैं, इनको वैल्यू आपका डाटा या फिर वेरिएबल्स बोल सकते हैं। सो हेयर प्लस इज एन ऑपरेटर दैट परफॉर्म एडिशन एंड 2 and 3 आर ऑपरेंड्स। ओके, अब इसके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर की पहले चलो हिंदी में देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में एक ऑपरेटर एक विशेष सिंबल है जिसका उपयोग ऑपरेंड्स यानी जो वैल्यू और वेरिएबल है पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल 2+3 और यहाँ पे प्लस एक ऑपरेटर है जो एडिशन करता है और 2 और 3 जो आपके ऑपरेंड्स हैं या फिर आपकी वैल्यू और वेरिएबल है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हम देख लेते हैं। एक होते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर लाइक x इज इक्वल टू 5, फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर x इज इक्वल टू 5+3, कंपैरिजन ऑपरेटर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट a इज ग्रेटर देन b, ये कंपैरिजन कर रहा है। फिर लॉजिकल ऑपरेटर आ गया, x इतना y इतना, फिर x इज ग्रेटर देन 6, x स्मॉलर देन 6 एंड y स्मॉलर देन 5। तो ये सब आप देख लेना। फिर बिट वाइज ऑपरेटर एंड देन स्ट्रिंग ऑपरेटर, ये नाम लिखने हैं आपने सिंपली। असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब ठीक है। और ये एक्सप्लेन किए गए हैं, ये आपके बस की बात नहीं है तो इसको छोड़ दो। फिर नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट बाय द यूज ऑफ स्विच स्टेटमेंट, यानी स्विच स्टेटमेंट का यूज करके एक प्रोग्राम लिखना है। तो बहुत ही सिंपल कोड मैंने बनाया हुआ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि HTML डॉक्यूमेंट में इस कोड को लिखना है, तो हम सबसे पहले HTML लिखेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे, फिर हेड को क्लोज किया, देन हमारे पास आ जाता है स्क्रिप्ट, फिर स्क्रिप्ट को क्लोज किया, फिर आती है हमारे पास अलर्ट। तो अलर्ट मतलब एक मैसेज जैसा पॉपअप, एक बॉक्स ऐसा आएगा, वो पूछेगा हमारे से, मतलब ऑप्शन पूछेगा 1 फॉर चेक बैलेंस, 2 फॉर ट्रांसफर मनी, 3 फॉर, मतलब ये मैसेजेस डिस्प्ले करेगा ये, राइट। 1 किसके लिए, 2 किसके लिए और 3 किसके लिए। फिर एक वेरिएबल लेते हैं हम a, एंटर योर चॉइस, तो ये जो 3 नंबर दिए गए इनमें से एक चॉइस हमको बतानी है। फिर आते हैं हमारे पास स्विच a आ गया, देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हम लिखेंगे केस, ब्रैकेट में केस ए
इज इक्वल 1, यानी जब हम 1 प्रेस करें तो ये बोलेगा चेक बैलेंस, फिर ब्रेक, फिर वैसे ही केस 2 ट्रांसफर मनी जो भी हमने ऑप्शन ऊपर लिखे हैं, फिर ब्रेक, फिर 3। अब देखो 1 2 3 ऑप्शन है हमारे पास, तो सबके बाद हमने ब्रेक लगाया। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे, मान लिया एक के बाद हम ब्रेक नहीं लगाते हैं, तो ये क्या करेगा, एक के बाद 2 को भी दिखा देगा। ठीक है, यानी ब्रेक तब लगता है जिसके कारण क्या होता है कि एक टाइम पे एक स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट करेगा, और 3 में से माना हम कोई और केस यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिफॉल्ट मैसेज है उसको ये डिस्प्ले करेगा। सॉरी गाइज, यहाँ पे ये कोड ना थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखा गया, लास्ट में ब्रेक नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर से देख लेना आप लोग, यहाँ पे ब्रेक नहीं आएगा। ठीक है, और ऐसा करना है, यहाँ पे हम बॉडी टैग लिख देते हैं। ठीक है, और एक बॉडी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और इस हेड को यहाँ लिख देते हैं, और इसको कर देते हैं हम क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से ये कोड आ जाएगा सारा ही आपका, और लास्ट में ब्रेक नहीं लगता, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, सो नेक्स्ट व्हाट इज साउंड। देखो साउंड बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं या किसी भी चीज के टकराने से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो ऑप्टिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, और उसके कारण जो हमें साउंड जो वो सुनाई देती है। तो इसमें हम सिंपली लिखेंगे साउंड इज क्रिएटेड व्हेन समथिंग वाइब्रेट एंड सेंड वेव्स ऑफ एनर्जी इनटू आवर ईयर्स। यानी साउंड कब बनती है, जब कोई चीज जो वाइब्रेट करती है और उससे जो एनर्जी यानी वाइब्रेशन निकलती है हमारे कानों में जाती है। द वाइब्रेशन ट्रेवल थ्रू एयर और अनदर मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस टू द ईयर। यानी जो भी वाइब्रेशन है वो हमारे कानों तक आती है इन सब मीडियम्स के द्वारा। द स्ट्रॉन्गर द वाइब्रेशन द लाउडर द साउंड। यानी वाइब्रेशन जितनी ज्यादा होगी आपका साउंड भी उतना ही मतलब ज्यादा आवाज आएगी उससे। ठीक है, द साउंड चेंजेस डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट टू मेक साउंड वेव्स। और साउंड वेव को जनरेट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो कितनी फास्ट और स्लो प्रोड्यूस कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी साउंड की जो मतलब डेंसिटी है वो कितनी होगी। सो साउंड तब बनती है जब कोई चीज कंपन करती है और हमारे कानों में मतलब उस ऊर्जा को पहुंचाती है, और ये ऊर्जा हमारे कानों में हवा होगी, ठोस, तरल, गैस, इन सब मीडियम्स के द्वारा पहुंचती है। जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी साउंड भी उतनी ज्यादा होगी। और साउंड वेव्स बनाने के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से या कितनी जोर से कंपन करता है उसके अकॉर्डिंग जो साउंड में परिवर्तन होते हैं, यानी कितना उसका मतलब डेंसिटी कितनी जोर से वो हमें सुनाई देगी। फिर नेक्स्ट व्हाट इज माइक्रोफोन। सो ए माइक्रोफोन इज अ डिवाइस दैट चेंजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर। यानी इंफॉर्मेशन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट करेगा। ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी वॉइस को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसको हम माइक भी बोलते हैं, और ये एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है हमारे कंप्यूटर में। माइक्रोफोन के द्वारा देखो एक हम क्या कर सकते हो, कंप्यूटर से छोटा मोटा काम ले सकते हो, जैसे टाइपिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो हमारे वॉइस को पहचानता है। इवन आपने देखा होगा कि वॉइस टाइपिंग करके आप व्हाट्सएप या मैसेंजर पे भी कोई मैसेज जो है वो टाइप कर सकते हो। ठीक है, रही इसकी वर्किंग की बात, तो जितने भी माइक्रोफोन होते हैं इनका जो एनर्जी कन्वर्ट करने का तरीका होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, पर डायाफ्रेम इन सब में एक कॉमन चीज होती है जो सब में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये माइक है, ये साउंड वेव है जो हम बोलेंगे वो तब प्रोड्यूस होती है जब हम बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है आपका डायफ्राम। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं साउंड यहाँ से टकराती है तो इसमें वाइब्रेशन होती है,
जिसके कारण इसके सब कंपोनेंट वो वाइब्रेट करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो वो आगे जाके साउंड बनते हैं, ठीक है, जो हमें स्पीकर्स में सुनाई देती है। सो और इसके बारे में लिखेंगे डायफ्रेम इज ए थिन पीस ऑफ मटेरियल विच वाइब्रेट व्हेन इट स्टक बाय द साउंड वेव, यानी साउंड वेव के साथ जब ये मतलब ये डायफ्रेम जब जब हमारे बोलने से वाइब्रेट करता है तब ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। व्हेन डायफ्रेम वाइब्रेट्स इट काउज अदर कंपोनेंट इन द माइक्रोफोन टू वाइब्रेट, जब डायफ्रेम वाइब्रेट करता है तो ये दूसरे कंपोनेंट को वाइब्रेट करने में हेल्प करता है, और उनके वाइब्रेशन से क्या होगा, आपका जो मतलब वॉइस है वो इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट होगी जो आगे चल के ऑडियो सिग्नल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है राइट एंड प्रोग्राम टू डिस्प्ले द ऑर्डर लिस्ट। ये तो बड़ी सिंपल है, इसमें एचटीएमएल बॉडी लिखना है और आगे देखो यहाँ पे ओएल लिखना है। ऑर्डर लिस्ट है तो हम ओएल लिखेंगे, अगर अनऑर्डर लिस्ट होगी तो हम यूएल लिखेंगे। सो ओएल सिंपली L1 लिख दो, और ये लिस्ट आइटम है, इसका मतलब इसमें कोई भी ऐसे 3 आइटम लिखी है मैंने, और ओएल क्लोज कर दो और ये बॉडी क्लोज कर दो, देन एचटीएमएल को क्लोज कर दो, ठीक है। सो नेक्स्ट है व्हाट यू मीन बाय लिस्ट, व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ लिस्ट इन एचटीएमएल। देखो लिस्ट बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई आइटम्स जैसे दुकान में जाते हैं हम, तो अलग अलग तरह की चीज़ें हम खरीदते हैं, तो अगर उनको एक प्रॉपर वे में हमें ऑर्गेनाइज करना हो तो हम एक लिस्ट बना देते हैं। जैसे कॉपी की एक जगह पे कॉपीज अलग रख देंगे, पेन अलग, इरेजर अलग रख देंगे, ठीक है, इंक पेन अलग रख देंगे, तो एक मतलब एक सीक्वेंस जैसा बनता है ना। तो वो बेसिकली हमारी लिस्ट ही होती है जो कि हमारी आइटम्स को एक ऑर्गेनाइज वे में रखने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। सो इसको हम लिखेंगे बाय यूजिंग लिस्ट वी कैन ऑर्गेनाइज आवर टेक्स्ट इन बेटर वे, हम अपने टेक्स्ट को एक बेटर वे में शो कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट 3 टाइप ऑफ लिस्ट इन एचटीएमएल विच आर एज फॉलो, हम 3 टाइप की लिस्ट जो है वो बनाते हैं। तो एक तो अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल था ऑर्डर लिस्ट। सो हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड देन डेफिनेशन। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि उसको देखने से हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे कितनी आइटम्स है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 या फिर ABC कुछ भी। और जो अनऑर्डर लिस्ट होती है वो क्या होता है, मतलब हमें काउंट ही करना पड़ेगा, देखने से हम बता नहीं सकते कि ये कितनी आइटम्स है, ठीक है। तो वहां पे कुछ स्पेशल सिंबल्स होंगे, लाइक स्टार हो गया, राइट क्लिक हो गया, या सर्कल हो गया, या डॉट डॉट हो गया, ठीक है। और डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, एक हेडिंग होता है, फिर उसके बारे में थोड़ा लिखा होता है, हेडिंग होता है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा होता है, ठीक है। सो अनऑर्डर लिस्ट दैट क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट विच क्रिएट्स अ सीक्वेंशियल लिस्ट ऑफ कैरेक्टर और नंबर, यानी इसमें एक सीक्वेंस हो गए, नंबर हो गए, या फिर कैरेक्टर ABC या रोमन अंक भी होते हैं। और डेफिनेशन लिस्ट विच फीचर्स ए फ्रेज स्पेसिफाइंग अ वर्ड एंड डेफिनेशन, यानी एक जैसे बोला ना हेडिंग जैसा होगा, फिर उसके बारे में कुछ लिखा होगा, ठीक है। हिंदी में हम लिखोगे लिस्ट का प्रयोग करके हम हमारे टेक्स्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और HTML में 3 प्रकार के लिस्ट जो हम बना सकते हैं, ये उनके नाम हैं। अनऑर्डर लिस्ट जो कि एक बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करता है, ऑर्डर लिस्ट जो कि एक कैरेक्टर और नंबर की एक सीक्वेंशियल लिस्ट क्रिएट करता है, और डेफिनेशन लिस्ट जो हमें किसी टर्म या उसकी डेफिनेशन को स्पेसिफाई करने की सुविधा देता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड। तो इसको हम लिखेंगे HTML फिर बॉडी, ये स्क्रिप्ट ये वाली लाइन लिखनी है। फिर देखो एक वेरिएबल ये हमने कैपिटल A प्रॉम्प्ट एंटर नंबर, यानी हमसे एक नंबर पूछेगा, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे इफ A%2 इज इक्वल टू 0, यानी ये जो A वेरिएबल है अगर ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तब क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट इवन लिखना है, ठीक है। एल्स अगर कुछ रिमाइंडर बच जाता है, 0 नहीं आता है, तब हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑड सिंपली, ठीक है। स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया, देन HTML को क्लोज कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाइल लूप के द्वारा हमें नंबर प्रिंट करने हैं 10 तक, ठीक है। HTML लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, फिर स्क्रिप्ट वाली लाइन, देन एक वेरिएबल लिए हमने I, सो वेरिएबल I इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर डू वाइल लूप है, सॉरी वाइल लूप में यहाँ पे डू वाइल लूप है, तो हम लिखेंगे डू
फिर इसके अंदर बताना है हमें कि क्या करना है। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई प्लस फिर बी आर टैग का मतलब कि जो भी लिस्ट बनेगी 1 2 3 4 वो एक एक लाइन में बनेगी, यानी एक लाइन में 1 फिर नेक्स्ट में 2 नेक्स्ट में 3, एक ही लाइन में 1 to 10 ही लिखेगा ये। सो इसके लिए हम बी आर टैग का यूज करेंगे। तो ये क्या कर रहा है करेगा, आई वेरिएबल में जो भी वैल्यू हो उसको ये डिस्प्ले करवाएगा। जैसे सबसे पहले लिखा है आई इज इक्वल टू 1, तो ये 1 लिखेगा। फिर आगे लिखा है आई प्लस प्लस, यानी आई में ये एक एक प्लस करता चलेगा, ठीक है। फिर लास्ट में लिखा है वाइल आई स्मॉलर देन 10, यानी जब तक आई की वैल्यू 10 या 10 से कम होती है, ठीक है। यहां पे सेमीकोलन बच गया था मेरे से लिखने से, ठीक है। सो यहां पे देखो ये प्लस करेगा, जैसे यहां पे पहले 1 है फिर यहां पे प्लस किया 2, 2 को कंपेयर करेगा तो 2 10 से क्या है छोटा है तो 2 प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद फिर प्लस करेगा 3 आ जाएगा, 3 को कंपेयर करेगा, तो ऐसे करते करते 10 तक चला जाएगा। फिर जब 10 को डिस्प्ले कर देगा तो यहाँ पे प्लस करेगा, यहाँ पे आ गया 11 और 11 को जैसे ये कंपेयर करेगा तो ये कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स हो रही है, तो तब यहाँ पे ये एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।